बीपीएससी के माध्यम से बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने के बाद से कुल शिक्षकों की संख्या 5,65,000 हो जाएगी। कल पटना के गांधी मैदान में सभी सफल हुए अभ्यर्थियों में से लगभग 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया गया। वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी ने स्टेज पर किसी भी टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया, तो क्या टीआरई 4 अब नहीं होगी? इसको लेकर के बहुत लोगों के बीच में संशय बनी हुई है कि क्या बिहार में अब चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा। इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 51,000 की नियुक्ति के बाद से टोटल जो शिक्षकों की संख्या वहाँ पर हो जाएगी वो 5,65,000 हो जाएगी, जो कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी अच्छा कदम है। और जिस तरीके से बिहार सरकार शिक्षा को लेकर के गंभीर है, वो बहुत कुछ सीख देता है अन्य राज्यों को भी, क्योंकि जहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चाहे आप 2020 वाला बात कर लीजिए, 1986 वाला बात कर लीजिए, सभी शिक्षा नीति ये कहते हैं कि आपको शिक्षा के बजट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी शिक्षा को मुख्य धारा में सभी अभ्यर्थियों को और सभी अभिभावकों को इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा के बजट पर उतना खर्च नहीं करती है जितना खर्च करना चाहिए। लेकिन बिहार राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें अगर इस आर्टिकल के बातों पर विश्वास करें, यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में सबसे लास्ट लाइन, हर वर्ष राज्य सरकार बजट का लगभग 22% शिक्षा पर खर्च करती है और इसे और बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छा पहल है कि जहाँ पर पहले बिहार को पिछड़ा राज्य के तौर पर दर्जा दिया जाता था, या फिर एक तरीके से ऐसे राज्य की बात की जाती थी जहाँ पर साक्षरता बहुत कम है, वहाँ पर शिक्षा पर बजट का कुल 22% खर्च करना और लगातार पिछले 2-3 वर्षों से शिक्षक भर्ती लगातार आते जाना, इस बात का द्योतक है कि अब बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी गंभीर दिख रही है। अब बात कर लेते हैं टीआरई 4 के संदर्भ में कि क्या टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होगा, क्योंकि स्टेज पर ऐसा कुछ भी घोषणा नहीं किया गया, अनाउंसमेंट नहीं किया गया है सीएम के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं जो बिहार सरकार में सचिव होते हैं, वो समझ लीजिए सरकार का आईना होते हैं, उनके माध्यम से मीडिया में क्या स्टेटमेंट दिया गया है जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है क्योंकि उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी, 20 मार्च के बाद फिर काउंसलिंग होगी, उन्हें भी जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज जिसे नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें इसी महीने विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा और इसके बाद चौथे चरण की बहाली निकलेगी। ये स्टेटमेंट दिया गया है एस सिद्धार्थ, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के। अपर मुख्य सचिव मतलब सीधे तौर पर समझ लीजिए सरकार का पक्ष रखने वाले जो सरकार का आईना होते हैं एक तरीके से, उसे आप समझ सकते हैं। तो जब इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया तो इसका मतलब ये है कि टीआरई 4 को लेकर के कार्यवाही हो रही है और इसका विज्ञापन भी जल्द जारी किया जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा और उसके बाद चौथे चरण की बहाली निकाली जाएगी। तो राज्य सरकार अगर टीआरई 4 को लेकर के चुनाव से पहले ख़त्म करना चाहेगी तो नो डाउट इसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ चलेगी। टीआरई 3 से बहुत तेज़ प्रक्रिया इसकी चलने वाली है, क्योंकि अप्रैल के बाद से अगर अप्रैल लास्ट तक भी विज्ञापन जारी हो जाता है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद से आप मान करके चलें कि आचार संहिता लग जाएगी। लगभग नवंबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो 4 से 5 महीने में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी और इस समय उसको लेकर के अंदरूनी कार्यवाही चल रही है और आपको समय भी नहीं मिलेगा, मौका भी नहीं मिलेगा कि कब आवेदन हुआ, कब परीक्षा हुई, कब नियुक्ति पत्र, और ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चलने वाली हैं। और कुछ कानूनी अड़चन आ गई थी टीआरई 3 को लेकर के, मामला कोर्ट में चला गया और बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। अन्यथा अगर आप देखेंगे टीआरई 1 की प्रक्रिया जिस तरीके से तेज़ी से चली, मतलब इतने कम समय में आप देख लीजिए पिछले 2 सालों से लगातार शिक्षक भर्ती बिहार में चल रही है और इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने कंडक्ट कराया है, सब कुछ चीज़ें इतने अच्छे तरीके से हुई हैं। और नो डाउट टीआरई 4 को लेकर के सरकार गंभीर है और टीआरई 4 भी आना प्रस्तावित है। तो आप उम्मीद बना करके रखिए और निश्चित तौर पर टीआरई 4 को लेकर के सरकार गंभीर दिख रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।